आज हम फिर एक ऐसे पेशेंट से मिलेंगे जिनको पाइल्स की समस्या पिछले 6 साल से थी कि मेरे को ब्लीडिंग होती थी, खून आता था, जलन होती थी और ब्लडिंग आपको कंटिन्यू रहती थी इसमें। हाँ, ब्लीडिंग रहती थी। पिछले साल जुलाई अगस्त की बात है कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन होती थी। मैंने और सवेरे से लेके 2, 2:30, 3 बजे तक पेन होती। हाँ, जॉब में बैठना कुर्सी कर्सी पे बैठना, तब भी दिक्कतें, चलना तब भी दिक्कत थी। फिर मेरे को इतना हो गया भाई अब क्या किया जाए। मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलाई, मैंने कभी ठीक हो जाती थी, कभी मतलब ठीक परमानेंट ठीक नहीं होती थी, दोबारा शुरू हो जाती थी। ऑपरेशन की सलाह दी थी डॉक्टर ने आपको? परमानेंट इलाज तो ऑपरेशन ही है। ज्यादा कर अगर ऐसा है तो बढ़ गई है, जब बढ़ जाएगी तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ऐसे ठीक हो जाए तो कौन अपने मतलब शरीर के लिए मतलब ठीक है। तो फेसबुक पे मैंने देखा तो मैंने आपका एड्रेस कर लिया। तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ भेजी। लगभग कितने दिन में आपको फर्क पड़ना शुरू हुआ? 5-7 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया। और ब्लड कितने दिन बाद बंद हुआ आपका? ब्लड तो मेरे उसी टाइम 10 दिन बाद बंद हो गया। मैं जो मेरे को जलन वगैरह थी और मेरी जो दिक्कत थी वो काफी हद से मतलब काफी कंट्रोल हो गई थी। तो इस आयुर्वेदिक दवाइयों ने 6 साल की समस्या को 1 या 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म किया और फर्क जो डालना शुरू किया वो किया 5 से 10 दिन के अंदर। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी पेशेंट के लिए। तो फाइनली हम पहुंचे हैं रिवालसर और डिस्ट्रिक्ट मंडी में हम रिवालसर में आए हैं और आज हम फिर एक ऐसे पेशेंट से मिलेंगे जिनको पाइल्स की समस्या पिछले 6 साल से थी। तो आज के पेशेंट है हमारे ब्रिजलाल जी, जो काफी एज पर्सन है और उनकी एज 63 है। मेरा नाम ब्रिजलाल राव है और मैं बिजली बोर्ड से एसटीओ रिटायर्ड हूँ। हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एसटीओ रिटायर्ड हूँ। और मैं रिवालसर, मतलब गांव का नाम रिवालसर है और डिस्ट्रिक्ट मंडी है, तहसील बल है, डाकखाना भी रिवालसर है। तो आपने सबसे पहले बताना है कि सबसे पहले समस्या आपको शुरू कब हुई? आज से लगभग 6 साल पहले मुझे समस्या आई थी मेरे को। वो है बाहर, अंदर नहीं है। ठीक है, बाहर है। जैसे इस जगह है, वो लेटरिन की जगह नहीं है, ऐसे बाहर की साइड है। हाँ, बाहर की साइड। ठीक है। अंदर कुछ नहीं है। अंदर नहीं है। अंदर नहीं है। जितनी ज्यादा दिक्कत तो मेरे को वैसे तो 1.5 साल से आई। 6 साल से होता तो छोटा मोटा तो चलता रहता है, जैसे आदमी आराम हुआ होता ठीक है। इसमें क्या दिक्कत थी आपको? जैसे मेरे को समस्या ऐसी थी कि मेरे को ब्लीडिंग होती थी, खून आता था और क्या नाम जलन होती थी। और ब्लडिंग आपको कंटिन्यू रहती थी इसमें? हाँ, ब्लीडिंग रहती थी। पिछले साल जुलाई अगस्त की बात है कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन होती थी। मैंने और सवेरे से लेके 2, 2:30, 3 बजे तक पेन होती थी। अच्छा, सुबह से लेकर 2, 2:30 बजे। लेकिन में जब मैं मतलब इसमें जाना, टॉयलेट वगैरह जाना या मतलब इसमें जाना बाथरूम में, तो उसके बाद शुरू हो रही और 2, 2:30 बजे तक बहुत ज्यादा रहनी, जलन ज्यादा रहनी। जलन रहती है। कब्ज रहती थी आपको इसमें? हाँ, कब जाते तब तो ज्यादा ब्लीडिंग आती थी ना। ब्लीडिंग आने का जो मुख्य कारण है, जैसे इन्होंने बताया कि ब्लीडिंग किस पेशेंट को आती है? ब्लीडिंग हमेशा उस पेशेंट को आती है जिनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है और जिनकी ब्लड वेसल फट जाती है और ब्लड वेसल फटने के कारण उनको खून लगातार आता रहता है। तो भाई इतनी ज्यादा पेन होनी भाई, और बात ज्यादा जैसे बैठना उठना तो बैठ नहीं सकता था मैं। बैठ भी नहीं सकता। हाँ, इतनी पेन होती थी, अंदर जलन। हाँ, जॉब में बैठना कुर्सी कर्सी पे बैठना, तब भी दिक्कतें, चलना तब भी दिक्कत थी। और गुदा मार कोई बाहर तो नहीं आता था? ये मसले की दिक्कत आपको? वैसा कुछ नहीं था। वैसा कुछ नहीं था। बहुत से पेशेंट का ऐसा मानना है कि क्या नाम, ये बीमारी सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बीमारी जो स्लीव लीवर से स्टार्ट होती है, फिर आंतों में मल रुकता है और उसके कारण कब्ज रहती है, और फिर जिनको ब्लड आता है उनको क्या होता है कि स्टूल पास करते समय जब ब्लड वेसल फटती है तो ब्लड आता है। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे एक जगह दिक्कत है, या ऐसे महसूस हुआ आपको कभी कि सिर्फ मुझे एक जगह दिक्कत है बस और शायद अंदर ठीक है मेरा सिस्टम? हाँ, नहीं, ये तो मैं नॉलेज तो था नहीं भाई। हमने तो सोचा भाई ये जो बीमारी जो है वो नीचे ही है। अच्छा, ऐसे पूरे शरीर में नहीं है। ठीक है। पर वैसे तो जब शरीर में होनी तब फिर मेरे को इतना हो गया भाई अब क्या किया जाए। मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलाई। मैंने दवाइयाँ खाने के बाद मेरे को थोड़ा दिन रुक जाता। थोड़ा दिन रुक जाता। तो इसका इलाज सबसे पहले कहाँ करवाया आपने? पहले तो मैंने मतलब इसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से लाई दवाइयाँ, तो अपना यहाँ लेते रहे छोटी मोटी पाइल्स 6 वगैरह की। हाँ। उससे भी नहीं हुआ, फिर आयुर्वेदिक में चला गया मैं, उससे भी नहीं मतलब उतना कंट्रोल हुआ। कभी ठीक हो जाती थी, कभी मतलब ठीक परमानेंट ठीक नहीं होती थी, दोबारा शुरू हो जाती थी। परमानेंट इलाज नहीं था इसका कोई भी। हाँ, नहीं, डॉक्टर ने हाँ इतने मतलब बताया था। मैं 1 महीने 2 महीने की दवाइयाँ ले जाओ, वे करते हो, फिर खा लेते था मैं दवाइयाँ, पर उतना फर्क नहीं हुआ। तो मतलब कंप्लीट जो है मेरे को उससे रिलीफ नहीं मिला। जो दवाइयाँ लाई है पिछली साल की दवाइयाँ है।
और ये ऐसी बहुत सी मेडिसिन यूज करते थे, इससे कितना फर्क पड़ा आपको जो बाहर से आपने मेडिसिन ली थी? नहीं, इसमें से थोड़ी मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मेरे को। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था? अच्छा, लगाते थे आप? लगाते थे तो आधे आधे यूज किया मैंने। ये काफी ऐसी मेडिसिन यूज करते रहे, इन्होंने सोचा कि मुझे दर्द में आराम मिल जाएगा और जो जलन होती थी उसमें आराम मिल जाएगा, बट इनको ऐसा कोई आराम नहीं मिला। तो उसके बाद कोई यहाँ लोकल जो वैद्य होते हैं उनसे भी? हाँ, उनसे भी ली दवाइयाँ। अच्छा, लोकल वैसे से लिया तो उनसे भी थोड़ा रिलीफ हो जाता था, पर दोबारा शुरू हो जाती। मेरे बच्चे भी दोनों डॉक्टर है। ठीक है। बेटी भी डॉक्टर है और बेटा भी डॉक्टर है। ठीक है। तो मैंने भी किया कंसल्ट भी, मेरे को मतलब जो एलोपैथी से मतलब कोई नहीं हो रहा है। खर्चा तो फिर काफी, मतलब सारी दवाइयाँ बाहर से मिलती थी, वो खर्चा तो काफी हुआ। खर्चा करने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं? हाँ, नहीं मिला। ऑपरेशन की सलाह दी थी डॉक्टर ने आपको? परमानेंट इलाज तो ऑपरेशन ही है। ज्यादा कर अगर ऐसा है तो बढ़ गई है, तो बढ़ जाएगी तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के बात यही है कि ये काफी टाइम से मेडिसिन खाते रहे, चाहे किसी भी पैथी की इन्होंने खाई हो या लोकल किसी वैद्य से दवाई खाई हो, तो उसका असर वही रहता है कि परमानेंट ये प्रॉब्लम ठीक हो नहीं पाई। और इसका यही कारण है कि जो मेडिसिन थी वो इसकी जड़ पे काम नहीं की, बल्कि इनको टेम्परेरी रिलीफ मिला। तो मैंने सोचा ऐसे ठीक हो जाए तो कौन अपने मतलब शरीर के लिए मतलब बेकार करना चाहता था। ऑपरेशन का ऐसी नहीं नौबत मतलब आनी थी। जब अगर लास्ट ही हो जाता नहीं मन नहीं करना तो करना ही पड़ना था। पर जब थोड़ा ये हो जाएगा, मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। तो बाद में हमारा पता कैसे चला आपको? मैंने फेसबुक में आपके मतलब इसका पढ़ा भाई, ऐसे पाइल्स की दवाई जो है हम जैसे मेरा मतलब मैं दे रहा हूँ, किसी तरह कोई इंटरव्यू चला हुआ था। ठीक है। मोबाइल पे। ठीक है। तो फेसबुक पे मैंने देखा तो मैंने आपका एड्रेस ये कर लिया। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ ट्राई मारता हूँ। फिर मैंने जब आपका पढ़ा तो मैंने डायरेक्ट उस फोन पे बात की, तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ भेजी। ठीक है। पिछले अगस्त सितंबर की बात है। लगभग कितने दिन में आपको फर्क पड़ना शुरू हुआ? 5-7 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया। और ब्लड कितने दिन बाद बंद हुआ आपका? ब्लड तो मेरे उसी टाइम 10 दिन बाद बंद हो गया था। तो उसको दवाइयों खाने से मेरे को 10 दिन 15 दिन बाद काफी रिलीफ हुआ। वो दर्द जलन रही, वो जलन आजकल भी नहीं होती। आजकल तो खैर मैं नॉर्मल में हूँ। मैं जो मेरे को जलन वगैरह थी और मेरी जो दिक्कत थी वो काफी हद से मतलब काफी कंट्रोल हुई। अब मैं ठीक हूँ। हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियां होती है उसको 1 या 2 बार लगाने से ही पेशेंट को दर्द में आराम मिल जाता है और जलन में काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। तो मतलब जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको पुरानी बीमारी थी, 6 साल पुरानी बीमारी, और इनको जो कॉन्स्टिपेशन थी, ब्लड था और जलन और दर्द थी, इन सभी में 5 से 10 दिन में आराम मिलना शुरू हो गया। इनको 5 से 7 दिन में फर्क पड़ना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इनका प्रॉपर डायग्नोज हुआ, टेलीफोनिकली इनका प्रॉपर डायग्नोज हुआ और इनका कोर्स कस्टमाइज तैयार हुआ। तो जो हमारी मेडिसिन थी उसने बिल्कुल जड़ पे काम करना शुरू किया, जिस कारण इनको जल्दी फर्क मिलना शुरू हुआ। और आपको कब ऐसा लगा कि मेरी बीमारी बिल्कुल 6 साल पुरानी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है? नहीं, तब मेरे को पता तो ऐसा नहीं, मेरे को पेन ही खत्म हो गई तो मेरे को पता लगा कि ये दवाई जो है असर कर रही है। फिर मैं आपके साथ हमेशा अटैच रहा। ठीक है। तो मेरे को अटैचमेंट जब मेरे को ऐसा थोड़े मत मतलब ये होता था तो मैं दवाई मतलब आपसे कर लेता था। वो 100% हो गई ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से पेशेंट जल्दबाजी करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 15 दिन में ये सालों साल पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी। बट मैं उनको बता दूं ये बात जरूर ठीक है, आपका मानना भी बिल्कुल ठीक है। जैसे इनको भी फर्क पड़ा, 5 से 7 दिन में इनको फर्क पड़ना शुरू हो गया और इनको ऐसा लगा कि महीने के अंदर इनकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई है। बट मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि इसका कोर्स आप कम से कम 1 महीना या 2 महीना जरूर कर ले, ताकि आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। पेशेंस जरूर रखे, सब्र रखे, आपकी बीमारी जड़ से ठीक होगी ही होगी, ये पक्की बात है। अगर आप मतलब परहेज ना करें ना तो ऐसी प्रॉब्लम तब भी आती है। हाँ, परहेज की दवाई है इसमें। वो तो खान पान के में भी हो जाता है, वो वैसे वो दवाइयों के मतलब सुरमी है। बहुत से ऐसे पेशेंट है जो क्या करते हैं कि मेडिसिन भी खाते हैं और साथ में परहेज नहीं करते। जिस पेशेंट को 1 महीने में बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए, उस पेशेंट की जो बीमारी है वो 2 महीने चल पड़ती है। जो पेशेंट मतलब 15 या 20 दिन में ठीक होना चाहिए, उस पेशेंट को फिर कम से कम 2 या 2.5 महीना दवाई खानी पड़ती है अगर वो परहेज नहीं करता। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी पाइल्स की मेडिसिन खा रहे हैं पेशेंट हमसे, वो परहेज को विशेष महत्व दे। आजकल फेसबुक पे तो डाल देते हैं, फलाना कर देते हैं। वो आपने देखना कई जगह तो ऐसे वो तो मतलब लूट भी मचाई हुई है। तो मैंने चाहे हिमाचल के हैं और हॉस्पिटल हिमाचल का आयुर्वेदा, जीवन आयुर्वेदा, तो मैंने सोचा वो वहीं से मतलब ये कर लेते हैं। वो गवर्नमेंट अटैच है आपकी, मेरे ख्याल हो ना, जो आपके गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हाँ, अप्रूव्ड है। लोगों को सलाह देता हूँ कि आप भी वहीं जाएं और मतलब काफी ज्यादा मतलब भटकने से आप वहाँ मतलब ये करें, उन लोगों को भी पता चले कि वहां जाकर मतलब दवाइयाँ खाने से जो है मतलब रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है।
तो आज हम आए थे डिस्ट्रिक्ट मंडी रिवालसर और आज हमने आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाया जिनकी एज 63 है और बुजुर्ग हैं और इनको पिछले 6 साल से दिक्कत थी। तो इस आयुर्वेदिक दवाइयों ने 6 साल की समस्या को एक या 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म किया और फर्क जो डालना शुरू किया वो किया 5 से 10 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी पेशेंट के लिए। हम आपको आने वाले वीडियोस में और पेशेंट से मिलवाएंगे और आप जान पाएंगे कि पाइल्स की जो समस्या है ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। बस आपको अपना समय देना है और दवाई पे पूरा विश्वास रखना है। धन्यवाद।